केसारी लाल यादव मुझे वीडियो कॉलिंग किए थे। केसारी लाल यादव का मैनेजर आया था, अरविंद अकेला जब आया था। नहीं उनका मैनेजर विवेक सिंह आया, हाँ आए थे। और केसारी नहीं आए थे। मुझे वीडियो कॉलिंग पे बात किए, बोले कि माता जी मैं इस समय नहीं आऊंगा, पर मैं बाद में आऊंगा। आपको जैसे पता होगा कि मेरा और समर सिंह का 36 का आंकड़ा है। उस समय तो मुझसे ये बोले 36 का आंकड़ा है। आज क्या बात है कि वही केसारी और समर सिंह साथ में हैं। जी। आज क्या बात है कि केसारी के पास पैसा कम पड़ गया कि जो समर सिंह के पैर के नीचे गिर गए। क्या बात है भाई कि आकांक्षा दुबे दुश्मन थी, आकांक्षा दुबे से ये राजनीति खेल रहे केसारी लाल की। आकांक्षा दुबे के मरने के बाद में समर सिंह के साथ में जाके हाथ मिला लिए, भाई भाई बन गए। क्या है इसका मतलब? इसका अब नहीं समर सिंह मारेगा 400 आदमी ले जाके केसारी को, अब नहीं केसारी को सब जगह ढूंढवा के मरवाएगा समर सिंह। क्या बात है? प्लानिंग थी वो। एक प्लानिंग थी। ये बहुत बड़ी साजिश है पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को कि आकांक्षा दुबे को खत्म करने का। इसमें सबका हाथ है, पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री मिली हुई है और सारी सच्चाई सबको पता है कि आकांक्षा दुबे के साथ में क्या होता था और क्या नहीं होता था। सबको पता है, अम्रपाली दुबे से लेके सबको पता है। जी। हाँ सबको पता है। ये बहुत सोची समझी साजिश है। भोजपुरी बोलते मैं परिवार हूँ। कहाँ है वो परिवार? कहाँ है परिवार? जिंदा था इंसान तो परिवार था, मर गया तो परिवार नहीं है। कहाँ है वो परिवार? जय वो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक पल्लवी सिंह हो गई। एक पल्लवी सिंह, वो पल्लवी सिंह समरवा की जो बिस्तर है, समरवा की बिस्तर पे सोने वाली पल्लवी सिंह, वो समरवा को बहुत अच्छी तरह से जानती है। वो बोलती है ना, जैसे उसमें मैंने सुना कि कोई मीडिया वाले पूछे अरे आकांक्षा दुबे के साथ में ऐसा, अरे आपके, अरे उसकी पहली बात कि उसकी माँ जानती थी ऐसा होता था, जो मर गया तो उसका न्याय की लड़ाई लड़ो, और जो जिंदा है उसको फंसाया जा रहा है, जो जिंदा है उसको फंसाया जा रहा है, और जो मर गया तो उसका न्याय की लड़ाई लड़ रही है। तो क्यों? तो वही पूछे ने कल के साथ अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है तो आपकी माँ भी ऐसा कैसे? बोलती अरे मेरी माँ क्यों जाएगी? तो तेरी माँ क्यों जाएगी? क्योंकि तो तेरी माँ जानती है कि तू धंधे वाली है, एक बिस्तर नहीं हजारों बिस्तर पे सोने वाली है। तो तेरी माँ किस किस को पता करने जाएगी कि मेरी बेटी के साथ में सोए में किसका किसका नाम लूं? मेरी बेटी तेरी बेटी जैसी धंधा नहीं थी, सब इसके जैसी पल्लवी सिंह के जैसी की जाई करेगी। तो मैं लड़ाई लड़ूंगी ना भाई, मेरी बेटी को जो मारे मैं छोड़ूंगी। खुशबू गाजीपुरिया, शिवम जयकर, जो रोड छाप रोड पे नाचने गाने वाली, जो मेरी लड़की माने सब लोग के रील पे प्रोजेक्ट करने वाली, 5,000 2,000 कमाने वाली, आज खुशबू गाजीपुरिया के पास इतना शोहरत कहाँ से आया? खुशबू गाजीपुरिया के पास गाड़ी बंगला शोहरत, अरे बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही है, उसके माँ बाप को लेके तीर्थ यात्रा मैहर वैष्णो देवी कहाँ कहाँ जहाज से घुमा रही है। आकांक्षा दुबे हीरोइन थी। आकांक्षा दुबे की तो माँ कहीं नहीं लेके गई आकांक्षा दुबे घुमाने के लिए। और ना ही आकांक्षा दुबे के घर में जितना खुशबू गाजीपुरिया के घर में पूरा माने ऐसो आराम है, उतना तो आकांक्षा के पास भी नहीं है, जबकि हीरोइन थी। कहां से आया खुशबू गाजीपुरिया के पास? इतनी शोहरत कहां से आ रही है? समरवा से। समरवा की बिस्तर वो भी है और पल्लवी सिंह भी है। और जबकि खुशबू गाजीपुरिया और शिवम जयकर को पूरी सच्चाई पता है। जी। मेरी लड़की का पूरी सच्चाई पता है, वो लोग वहां पे मौजूद थे और पूरी देखे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये है कि जो भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहे डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, जो लड़कियां जो उन लोग का बिस्तर बनेंगी वही भोजपुरी इंडस्ट्री में जिंदा रहेंगी, और जो बिस्तर नहीं बनेंगी तो मार दी जाएंगी। आकांक्षा दुबे किसी की बिस्तर नहीं बनी, इसके लिए आकांक्षा दुबे को मार दिया गया। रवि किशन किए थे 1-2 बार फोन घर, फिर बाकी कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं ना। क्या बात हुई थी रवि किशन से? क्या बात? बस वही कि मैंने फोन आया था कि माता जी मैं आऊंगा, आते ही रह गए। नहीं है, नहीं कोई नहीं। रवि की और ना तो निरहू ने कभी मुझे फोन किया और ना ही मनोज कुमार तिवारी ने फोन किया, जबकि यही विंध्याचल में आए, दर्शन किए गए और मुझसे मिलने के लिए नहीं आए कोई। ये देखिए एक इंटरव्यू में सुनने को मिलता, हम लोगों ने देखा था शुभम जयकर और गाजीपुरिया ने एक आरोप लगाया था कि नशा करती हैं। आपने सुना भी होगा, तो कहाँ वो सच्चाई है बताइए। हाँ नशा करती थी तो वही ना आके दिखाए ना कहाँ सच्चाई। जैसे बोलती है मुनक्का खाती,
अभी भी सारा सामान आकांक्षा को वहीं पर रखा है ना, जैसे वो खाती थी तो अभी भी उनके पर्स में होगा ना। आके मुझे दिखाए खुशबू गाजीपुरिया। कुल मिला उनको कुछ नीचा दिखाने को लोग कोशिश कर रहे हैं। वो समरवा जैसे जैसे बोला वैसे वैसे भाई उसकी रखेल है तो बोलेंगी ही ना। तभी ना छुटते मान, वो भी पल्लवी सिंह भी एक गाना बनाई है हचर हचर, 7-8 महीना जेल में था, वो भी बेचारी इधर तड़प रही थी, वो भी निकली जवानी, वहू का निस्कान होता रहा खुशबू गुरुया का भी। अभी दोनों मना रही हैं। अरे वो त्रिसाकर मधु मेरे घर पे आई थी और उसने अपने कारण, मैं बोली मैं जानती हूँ क्योंकि वो तो आपका मीडिया पे चल रहा था, मैं देखी थी आपका नंगा पूरा फोटो सब कुछ वायरल हुआ था। तो फिर भी मैंने नहीं कहा भाई, बेटी जैसे मेरी बेटी से वो भी बेटी मेरे घर पे आई, मैंने सांत्वना दी, रोई गई मैं भी अपना उनके, मुझे सारी दुख बताई और मुझे बोल के गई कि मम्मी मुझे देखना समर सिंह के साथ में, मुझे अगर कभी भी आप देख लेना काम करते हुए तो मुझे चप्पल उठा के मारना। आज मैं तुझे चप्पल मारूं कि संडास बोर के तेरे मुंह पे मारूं? तू समर सिंह के साथ में गाना बना रही, तू क्या है, क्या है? तू आई थी पोल लेने के लिए, समर सिंह को दिखाने के लिए कि मैं आई थी आकांक्षा दुबे के घर पे तक। लेकिन 1 साल हो गया, अभी मेरी बेटी के अपराधी सब खुला ही घूम रहे, किसी से ना कोई पूछताछ ना कोई कार्रवाई, कुछ भी नहीं है। ये जितने कातिलों तक पहुंचना चाहिए कि ये मत सोचे कि शांति है, कि मैं अब शांति है, कुछ नहीं होने वाला है। तो तूफान आने से पहले शांति होती है जी। लेट फिर आएगा, लेट होगा पर होगा, इंसाफ तो जरूर होगा और मैं लड़ाई लड़ूंगी, इंसाफ होगा। और मैंने सीबीआई इंटेलिजेंस मेरा मैंने राज्य सरकार से जवाब आ गया है, हाई कोर्ट से भी जवाब हो गया है और हम लोग का भी सीबीआई का चालू है और हम लड़ाई लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। तो लोग मुझे देख के खुद ही पता चला मेरी तबीयत हालत बहुत, मैं बिस्तर पर से उठ के खड़ी होने के लायक नहीं थी। इसके लिए मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आप लोग के मन में कोई भी अगर शंका हो तो वो हटा दीजिएगा। मैं खड़ी हूँ और जैसे आप लोग शुरू से मेरा साथ दिए हैं वैसा साथ दीजिए और अपनी फैंस को इंसाफ दिलाइए।